हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नित्या वेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं माइट क्रिटिसिज्म। माइट क्रिटिसिज्म के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि ये जो थ्योरी ये किसने दी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके अमेजी सिलेबस के अंदर भी है और ये इंग्लिश लिटरेचर की एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है, एक इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है। तो चलिए जानते हैं इसमें क्या है। तो नॉर्थरोप फ्राई जिन्होंने इस थ्योरी को दिया था उनके बारे में जानते हैं। ये एक कैनेडियन क्रिटिक थे एंड थ्योरिस्ट। ये लिटरेरी क्रिटिक और लिटरेरी थ्योरिस्ट थे और इनका जो टाइम पीरियड था ये 1912 से 1991 था। और ये अपने समय के ये 20th सेंचुरी के बड़े ही प्रोमिनेंट राइटर थे, बड़े ही प्रोमिनेंट क्रिटिक्स थे। और इनका जो ये फेमस वर्क है, इन्होंने अपने जो वर्क्स लिखे थे, काफी फेमस वर्क लिखे हैं। और इसके अंदर जो इनका सेकंड जो इनका फेमस वर्क था वो था इन्होंने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। और ये जो इनकी थ्योरी थी ये काफी पॉपुलर हुई। और ये जो थ्योरी थी ये इनकी इस वर्क में पब्लिश हुई थी, एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म। एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म जो कि 1957 के अंदर ये वर्क पब्लिश हुआ था और इसमें इन्होंने ये थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, या फिर इसको माइट क्रिटिसिज्म भी इन्होंने बोला है। इसी को हम माइट क्रिटिसिज्म बोलते हैं। तो हम इस थ्योरी को पढ़ेंगे। लेकिन जब इन्होंने ये वर्क दिया था तो उस समय एक अमेरिकन क्रिटिक थे हैरोल्ड ब्लूम, हैरोल्ड ब्लूम। और इन्होंने इन्हें एक टाइटल दिया, इन्हें एक बात कही थी इनके बारे में कि जो ये नॉर्थरोप फ्राई है ये 20th सेंचुरी के ये फॉरमोस्ट लिविंग स्टूडेंट ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर, वेस्टर्न लिटरेचर के ये सबसे उत्कृष्ट लिविंग जीवित स्टूडेंट थे अपने समय के। तो ये काफी अच्छा टाइटल इन्होंने दिया था हैरोल्ड ब्लूम, जो कि अमेरिकन क्रिटिक थी। अब हम बात करते हैं इस माइट क्रिटिसिज्म के बारे में। माइट जो क्रिटिसिज्म है, ये जो क्रिटिसिज्म है ये फॉलो करता है आर्चेटाइपिकल अप्रोच को। तो ये जानते हैं पहले आर्चेटाइपिकल अप्रोच क्या होता है। आर्चेटाइपिकल आर्चेटाइपल का मतलब होता है कि बहुत पुराना, एक बहुत ही पुराना दृष्टिकोण जो होता है, एक अप्रोच, एक सोच जो काफी लंबे समय से चली आ रही हो, एक ऐसा माइथ, एक ऐसी अफवाह जो लंबे समय से चली आ रही हो और ह्यूमन जो थॉट्स हैं उसके अंदर वो ऐसे बस गई हो कि लोग उस पर बिलीव करते हैं एक सच्चाई के तौर पे। तो वो होता है आर्चेटाइपल अप्रोच। और जो माइट क्रिटिसिज्म है उसके अंदर ये जो नॉर्थरोप फ्राई है वो कहते हैं कि जो माइट क्रिटिसिज्म जो हमारा लिटरेचर है उसके अंदर ये अप्रोच काफी चलता है, आर्चेटाइपल अप्रोच। इसको हम ये कहते हैं कि लिटरेचर के अंदर बहुत सारे माइट्स काम करते हैं और उन्हीं माइट्स का अब एक तरह से हमारे लिए पैरामीटर्स बन गए हैं। लिटरेचर वैसे ही लिखा जाता है उन्हीं पैरामीटर्स पे। और ये कहते हैं कि जो ये आर्चेटाइपल अप्रोच है इससे माइट का क्रिएशन हुआ। और ये कहते हैं लिटरेचर इमर्ज फ्रॉम द कोर ऑफ माइट एंड रिकरेंट पैटर्न, कि जो लिटरेचर है वो जो पैदा होता है, आज लिटरेचर जो नया लिटरेचर जो भी बनता है वो माइट्स की कोर से ही पैदा होता है और रिकरेंट पैटर्न और एक पैटर्न को फॉलो करता है। अब हम यही समझेंगे कि ये कहना क्या चाहते हैं वास्तव में। तो ये इस पैटर्न के बारे में, अपने माइट्स के बारे में जो फ्राई है वो बोलते हैं कि ये जो हमारे अप्रोच होते हैं, हमने लिटरेचर पढ़ा होगा, हमने कोई कविता पढ़ी होगी, कोई पोएम पढ़ी होगी, कोई वर्क पढ़ा होगा, उनके अंदर क्या होता है ये कहते हैं कि 4 तरह की जनरीज होती है, मेनली 4 जनरीज होती हैं। आपको कोई भी लिटरेचर है या तो वो रोमांस में मिलेगा, या फिर वो एक ट्रेजेडी होगी, या फिर वो सैटायर होगा, या फिर वो कॉमेडी होगी। अब कहते हैं इन 4 अप्रोचेस के अंदर ही आपको ज्यादातर लिटरेचर मिलता है, सैटायर या आयरनी में। और ये कहते हैं कि जो भी लिटरेचर प्रेजेंट किया जाता है वो इनसे रिलेटेड कुछ सीजन्स हैं। जैसे रोमांस है तो उसको समर सीजन के बैकग्राउंड दिखाया जाएगा, इस तरह से बताया जाएगा कि हवा चल रही है, सूरज छिपने वाला है, सूरज उगने वाला है, इस तरह की बातें की जाएगी। ट्रेजेडी है तो उसमें ओटोमन, पतझड़ दिखाया जाएगा।
जैसे कि आप मान लीजिए, जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसके साथ ट्रेजेडी हो गई, तो उसको कैसे दिखाएंगे? उसे ऐसे दिखाएंगे कि वो एक सुनसान वीरान इलाके में बैठा है, आसपास कुछ भी नहीं है, सब कुछ वीरान है, वहां पे रेगिस्तान है, या फिर ऐसी कोई पहाड़ पे बैठा है। उसे कोई हरी भरी जगह पे तो ऐसे पिक्चराइज नहीं किया जाता कि वो भाई बहुत अच्छे बाग बगीचे में बैठा है, वहां पे तितलियां उड़ रही है, झरने चल रहे हैं पानी के, बच्चे खेल रहे हैं और वो साइड बैठा है। इस तरह से नहीं होता। तो ये जो ट्रेजेडी जो होती है उसका एक इन्होंने बनाया कि ओटोमन पतझड़ का सा मौसम उसके साथ रिलेट किया जाता है। इसी तरह जो सैटायर या आयरनी होती है उसको विंटर से रिलेट किया जाता है, विंटर सीजन है उससे रिलेट किया जाता है, क्योंकि कहते हैं कि जो विंटर सीजन होता है वो जो कष्ट का सीजन होता है, उसके अंदर हमें डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। उसी तरह जो सैटायर होते हैं वो भी किसी को कष्ट ही देते हैं, किसी पे कमेंट मारना, सीधे आयरनी इसी तरह की। और इसी तरह जो कॉमेडी होती है उसको सफरिंग सीजन से रिलेट किया जाता है लिटरेचर में। अब ये कहते हैं कि जो सफरिंग का जो सीजन होता है वो कैसा सीजन होता है? उसके अंदर हमारी मतलब चारों तरफ खुशी का माहौल होता है, अच्छा एक इन्वायरमेंट होता है, पशु पक्षी सब चहल पहल कर रहे होते हैं। और इसी तरह हमारी इसमें क्या होता है, एक विश फुलफिलमेंट का एक मौसम होता है कि मतलब हमारी इच्छाएं पूरी होती है, हम खुश रहते हैं, इस तरह का एक माहौल होता है, इन्वायरमेंट होता है। और इसके साथ कॉमेडी के अंदर भी यही होता है। कॉमेडी के जो सीन्स होते हैं उनमें क्या होगा कि जब कॉमेडी होगी तो उसमें ऐसे थोड़ी है कि उसमें सब रोने बैठ जाएंगे, नहीं। उसमें क्या होगा कि आप उसमें ये दिखाया जाएगा कि भाई जो भी चीज है उसके लास्ट में हैप्पी एंडिंग होती है, सब खुश होते हैं, सबकी विशेष फुलफिल हो जाती हैं, इस तरह के एंड्स दिखाए जाते हैं। तो ये जो फ्रायर है ये यही कहते हैं कि जो एक ये माइट्स बन गए हैं, ये ह्यूमन माइंड में सेट हो गए हैं और अब इन्हीं के पैटर्न पर लिटरेचर चलता है। और ये माइट्स आज से नहीं, बहुत पहले से हो चुके हैं, सेट हो चुके हैं और इन्हीं को पर ये चलते रहे हैं। और इसके साथ ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमेशा इन्हीं पे चलते हैं, थोड़े बहुत ये डाइवर्ट भी ये पैटर्न हो जाता है, कई बार पैटर्न से अलग हटके भी कोई वर्क आ जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ जो यही चीजें हैं, यही पैटर्न्स हैं, ये माइट्स हैं, हमारे दिमाग में बैठ गए हैं ह्यूमन माइंड में, और इन्हीं से लिटरेचर भी इतना ज्यादा अफेक्टेड है। लिटरेचर के अंदर भी ये माइट्स काम करते हैं। फिर इसके बाद में वो 5 स्कीमास की बात करते हैं। अब ये 5 स्कीमास जो फ्रायर ने बताए हैं उनके बारे में जानते हैं कि स्कीमास की क्या बात करते हैं। तो इनका जो माइट क्रिटिसिज्म है उसमें ये कहते हैं कि 5 स्कीमास होते हैं। फर्स्ट इन्होंने बात करी है ह्यूमन की, सेकंड होता है एनिमल, फर्स्ट ह्यूमन, सेकंड एनिमल, थर्ड जो है मिनरल्स, वाटर, फिफ्थ है वो है वेजिटेशन, फिफ्थ वेजिटेशन। तो इस तरह से 5 ही स्कीमास है। जैसे कि अब ह्यूमन के बारे में कुछ दिखाना है तो ये कहते हैं कि जो अगर ह्यूमन को दिखाएंगे तो जहां पे कॉमेडी क्रिएट करनी है, कॉमेडी, वहां पे एक व्यक्ति तो कॉमेडी कर नहीं सकता, तो वहां पे क्या दिखाएंगे, काफी सारे ग्रुप ऑफ पीपल्स दिखाए जाएंगे, वहां पे काफी सारे लोग दिखाए जाएंगे। और कोई रोमांस क्रिएट करना है या किसी तरह की हीरोइक एक्टिविटी क्रिएट करनी है तो वहां पे क्या होगा, ग्रुप ऑफ पीपल शो किए जाएंगे। लेकिन अगर ट्रेजेडी दिखानी है तो वहां पे क्या होगा, आइसोलेशन दिखाया जाएगा। जो व्यक्ति है वो आइसोलेशन में है, मतलब एक व्यक्ति दुखी है, आइसोलेशन में, अकेले में, उसको रिप्रेजेंट भी किया जाता है। इसी तरह एनिमल्स हैं। अब ये कहते हैं कि एनिमल्स में अगर हमें दिखानी है कॉमेडी या लाइट तरह का लिटरेचर करना है तो वो क्या करेंगे, जो पेस्टोरल जो एनिमल्स होते हैं, जो पालतू हो गए, जैसे गाय, बिल्ली, भेड़, बकरी, इस तरह के एनिमल्स दिखाए जाएंगे। लेकिन अगर इन्हें ट्रेजेडी शो करनी है तो ये किस तरह की दिखाएंगे, वाइल्ड एनिमल्स को। अब जैसे आपने शेर है, अब शेर को कॉमेडी करते तो नहीं देखा होगा, लेकिन शेर को ट्रेजेडी के जो बक्स होते हैं, ट्रेजेडी का कोई थीम है तो उसके अंदर शेर को इंक्लूड किया जाएगा एनिमल जर्नी में, अगर कोई लिखा जा रहा है तो। लेकिन जो अब कॉमेडी है, कॉमेडी के अंदर क्या होता है, उल्लू ले लिया या फिर कोई भी बर्ड ले लिया या इसी तरह की कोई भी चीज, भालू ले लिया या हिरन ले ली, कोई इसी तरह की कोई भी चीजें ले ली जाती हैं। तो पेस्टोरल मतलब कि जो पालतू पशु होती है, पेट्स वगैरह होते हैं, इनको इंक्लूड किया जाता है। और अगर हमें ट्रेजेडी शो करनी है तो वाइल्ड टाइप के एनिमल्स लिए जाएंगे, फॉक्स ली जाएगी या फिर जो शेर है उसको लिया जाएगा, इस तरह के डेंजर एनिमल्स को इंक्लूड किया जाता है। अब इसी तरह से आगे वेजिटेशन पे भी, वाटर पे भी, मिनरल्स पे भी यही बातें लागू होती है। वेजिटेशन पे जैसे अगर कॉमेडी दिखानी है तो हरी भरी प्लेस होगी, रोमांस दिखाना है तो अच्छा बाग बगीचे तरह की लोकेशंस होंगी, और अगर ट्रेजेडी दिखानी है तो सुनसान रेगिस्तान होगा या फिर बड़ी ही उजाड़ जगह होगी। तो इस तरह से जो वीरान इलाका है, एक खाली सी हवेली होगी, अगर उसमें थोड़ा डर क्रिएट करना है तो इस तरह से जो एक माइट बन गया है, और उसी माइट को, और ये जो माइट्स है ये यूनिवर्सल है, ये लास्ट में ये कहते हैं कि ये सब यूनिवर्सल माइट्स हैं, और अब जो लिटरेचर है वो इनसे
इनके अकॉर्डिंग चलता है और यही इनका माइथ क्रिटिसिज्म था फ्रेय का। तो आपको ये समझ आ गया होगा। आपको इस लेक्चर का पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल कराया गया है, जो कि आप हमारे चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां जाकर के आप इस लेसन के या इस के पीडीएफ नोट्स भी ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।